थैंक यू सो मच सर जी। मीटिंग स्टार्ट होती है तो भी लोग मुस्कुरा के मीटिंग स्टार्ट करे कि गाल खिल जाए, गुलाबी हो जाए। और मीटिंग ओवर होती है तो भी ओरिफ्रेश का इस्तेमाल करते हुए सभी के दांतों को दिखाया जाता है ताकि खुशी से करें। और सच बात तो ये है कि आप सबकी मुस्कान क्या जरिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ही यहाँ से प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, इस मंच पर मुझे इनवाइट करने के लिए और ये मंच मुझे आज देने के लिए कि मैं अपने अनुसार कुछ बातें लोगों के सामने रख सकूं। और ये मंच इतना शानदार है कि हर चीजों का डिस्कशन अगर कहीं करना है तो वो है हमारा शारदा एंटरप्राइजेस लिमिटेड, पंडित उदय भानु सर जी का स्टूडियो। तो आप सभी इस स्टूडियो में बैठे सभी सहपाठी जनों का मैं यहाँ से आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब लोग इस मंच पर आए। और साथ ही साथ हम सबसे पहले कहते हैं नारी शक्ति पहले आती है, तो मैं नारी शक्ति में थैंक यू सो मच गुरु माँ। आप हमेशा कहीं भी रहे लेकिन अगर मेरी मीटिंग होती है तो मैंने आपको हमेशा पाया इस गुलदस्ते के साथ, इस बेटी को आशीर्वाद देते हुए। तो यूं ही अपनी बेटी को ये जो आप मुस्कान दे रही हैं और गुलदस्ता दे रही हैं, इस मुस्कान हमें थैंक यू सो मच। आज आपका साया मिला तो आज ग्रेट लीडर बनी, रॉयल डायमंड बनी, ब्यूटी ट्रेनर बनी और आगे भी बहुत कुछ बड़ा बनूंगी आपका आशीर्वाद के सहारे चलते हुए चलते और आपके मार्गदर्शन से। तो मैं आपको यहाँ से प्रणाम करती हूँ सर जी। आपको आप जल्दी आए, जल्दी सफर से मुक्त हो और हम लोगों के बीच में आए। ऐसा लग रहा है सालों बीत गए हैं। अशफाक खान सर जी सच में कहते हैं हमें नहीं पता हम लोग कितना आपको मिस कर रहे हैं। सर कहते हैं जब तक आपको जयराम सर की डांट नहीं पड़ती है तब तक तुम्हारी दिनचर्या अच्छी नहीं होती है। तो ये रियल है सर, मुझे आपकी डांट की आदी हो गई हूँ। आप मुझे डांटिए, पर डे डांटिए, क्योंकि आपकी डांट मुझे एक नया रास्ता देती है, एक नया मार्गदर्शन देती है, एक नई सोच की ओर बढ़ने का मुझे रास्ता देती है सर। तो मैं अपने आप को गौरवशील महसूस करती हूँ क्योंकि डांटता भी व्यक्ति उसी को है, डाटा भी वही जाता है जिसमें कुछ बनने की और कुछ माटी को ढालने की चाह हो कि हम उसको किस सांचे में ढलना चाहते हैं और उस ढलने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है वो आप जानते हैं। तो इसलिए डांटना भी जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ से प्रणाम करती हूँ। और इस कंपनी के रचयिता डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी का और हम सारे अभिषेक गुप्ता सर जी को मैं यहाँ से सर प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। और आपको जितना भी शुक्रिया अदा करूं सर उतना कम है, क्योंकि आज जो आपने दिया है शायद आपको भी फील नहीं होगा सर कि इस अल्टोस कंपनी को आपने दिया। आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि ये अल्टोस कंपनी हमारे लिए क्या है। ऐसा आपने एक तोहफा हजारों लोगों को अल्टोस कंपनी के रूप में दे दिया है, जिसका आपने नाम भी इतना बेस्ट रखा है, अल्टोस कंपनी एवर लॉन्ग लाइफ टास्क ऑफ सक्सेसफुल। जी हाँ, एवर लाइफ लॉन्ग टास्क ऑफ सक्सेस का मतलब होता है दीर्घकालीनी का अति उत्तम स्वेच्छा अनुसार काम। तो चाहे महिला हो या पुरुष हो, हर कोई अपने नियमित समय से जैसा चाहे वैसा जितना लंबा चाहे, मरने की आखिरी सांस तक और जीने की एक सांस लेने तक वो इस व्यापार को कर सकता है। ऐसा आपने हमारे बीच में व्यापार दिया सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ मैं। और साथ ही साथ ऐसे आपने रचेता चुने कि इस कंपनी को ऐसे लीडर आपने दिए हैं जो कि मनमोहन भट्ट सर और जोबिन सर, कोमल काजल मैडम जी, हमारी ममता मैडम जी, ज्योति मैडम जी, जितने इतने इसको संभाले हुए मंच में जिनको मैं नाम नहीं ले पा रही, क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आपके आशीर्वाद से जो सिस्टम आपने मुझे वहां बैठाया है सर, उस सिस्टम को सही होने के कारण
आज हम लोग भी सही चल रहे हैं और उसको बड़ा कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित बात है सर। तो इसके लिए मैं आपको दिल से बारंबार प्रणाम करती हूँ। साथ ही साथ इस कंपनी के हम जो भी लीडर हैं, इन सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और हमारे पिता तुल्य समान रविंद्र सर का भी मैं यहाँ से दिल से प्रणाम करती हूँ सर, क्योंकि आप जो मीटिंग देते हैं, जो जाने अनजाने लोग बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब स्पीच देने वाला भी नहीं समझता है कि उसका मतलब क्या है, बस बोल जाता है मीटिंग में, लेकिन उसका सही अर्थ मायने में बताते हैं लास्ट में आप, तब हमें समझ में आता है कि इस शब्द का क्या अर्थ हुआ। तो ऐसे पिता तुल्य रविंद्र सर को भी मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ। और साथ ही साथ इस वीडियो के रचयिता, उनको पता होता है कि वाकई में हमें क्या पसंद है। उड़ते बादलों से पूछो, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ड्रीम है। वाकई में सर, आपने जो गाना वीडियो में सेट किया, मेरे दिल को छूने वाला गाना आपने सेट किया। आपने हमेशा, जब से इस मंच पर आई हूँ, एल्टोस कंपनी में जब से मैं आई हूँ, पहला आपने ही थे जो इस पे कदम से कदम मिलाकर चलने का सहयोग दिया। और आपके इस चलने से कदम के साथ मैं आज बहुत बड़ा आशियाना बना पाई। जैसे हमारे बड़े बड़े शानदार लीडर आज अपनी मीटिंग दे रहे हैं रेगुलर। शिवानी दीदी कितनी शानदार मीटिंग दी, दामिनी दीदी ने कितनी शानदार मीटिंग दी, बिमला दीदी ने भी कितनी शानदार मीटिंग दी है, यहाँ हमारी ज्योति मैडम ने शानदार मीटिंग दी। अब बारी बची है हमारी हसनवी मैडम की और रीना वानो की। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए, बहुत जल्दी आप लोगों को भी मंच पे लाने वाली हूँ। मैं नहीं जानती आप कैसे दोगे, लेकिन जल्दी से रेडी हो जाइए। अब नेक्स्ट बार जो भी मीटिंग होगी, आप दोनों से ही स्टार्ट होगी, जो भी देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे लीडर चूके इस मंच पे आने में। और जो नहीं बोलता है, जैसे कि हमारे उदय भानु सर कहते हैं कि इस मंच में आकर के गूंगा भी बोलने लगता है। तो आप लोगों ने काफी समय से इस मीटिंग को आप लोग सुन रहे हो, तो मुझे लगता है कि अब आप लोग में भी इतनी परिपक्वता आ गई होगी कि आप लोग इस मीटिंग को सुने। दोस्तों, आज मैं अपना नाम बता दूं, बबीता रजक, कटनी की धरा से मैं रहती हूँ, एक छोटे से शहर से हूँ। और पहले कभी हाउस वाइफ हुआ करती थी, फिर मैंने अपना छोटा सा एक कारोबार बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस की लगन से आज एक बहुत बड़ा बिजनेस में मैं मुकाम पा रही हूँ। जिस कंपनी में मैं आ चुकी हूँ, वो कोई छोटा नहीं है, बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसका नाम है अल्टोस। तो मैं बहुत अपने आप को गौरव मान समझती हूँ कि मैं अल्टोस कंपनी में आई, और इस अल्टोस कंपनी में मुझे रॉयल डायमंड जैसी पिन दी, और साथ ही साथ एक नाम दिया, जो कि मेरा नाम ब्यूटी ट्रेनर के रूप से जाना जाता है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे कंपनी से ये नाम मिला। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। और अब हम ज्यादा समय भी ना बिताते हुए, हम आपको ब्यूटी के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देंगे, बट आज नहीं। आज हम देंगे ओनली फॉर आपके टूर से रिलेटेड पूरी ए टू जेड जानकारी। तो आप लोग इतने सारे जो 9 प्रकार के ऑफर हमारे सीनियरों ने दिया है, जो कि पंडित उदय भानु शर्मा जी ने और हमारे जयराम गुप्ता सर जी ने, तो आप पेन डायरी के साथ रहें, क्योंकि आपको अपना ये प्रोमोट अपनी टीम को करना है। आप अपनी टीम को प्रमोट करेंगे तब, जब आपके पास ये 9 प्रकार के ऑफर आपके माइंड में सेट होंगे और आपके पास लिखे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, हम इसके ऑफर के बारे में बताने से पहले, यूं तो हमारे पंडित उदय भानु सर ने ये झलक दिखा दी है आपको बाघा बॉर्डर की, लेकिन मैं उस बाघा बॉर्डर और स्वर्ण मंदिर की और जलियांवाला बाग की एक अचीवर रह चुकी हूँ, टूर विजेता रह चुकी हूँ। तो मैं थोड़ी सी झलक अपनी जुबानी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हफ्ते भर से सिर्फ यही टूर 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 टूर, ऐसा क्या है उसमें जो आप लोग चला रहे हैं, जो एकदम वही वही बोला जा रहा है, बिजनेस की कोई बात नहीं हो रही है, बिजनेस का कुछ नहीं हो रहा है। तो टूर का मतलब दोस्तों, आज गरीब बड़ा व्यापारी, जो बड़ा आदमी है, जिनके पास पैसे हैं, उसके लिए ये टूर कोई मायने नहीं रखता होगा। वो सिर्फ पैसे से जाकर के उस टूर को घूमना जानता होगा। लेकिन आप लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, और ज्यादा से ज्यादा इसको टूर में लोगों को लेके जाएं। क्यों? क्योंकि आज हम उस धरा पर उतरने वाले हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हम ऐसी जगह जा रहे हैं कि हम इधर पाकिस्तान भी देखेंगे
और इधर अपनी इंडिया को भी देखेंगे। तो ऐसी जगह हम खड़े होने जा रहे हैं कि हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों का नजारा देखेंगे। और उस जगह पर जो परेड होती है दोस्तों, हमें वो एक तरीके का सीख देने के लिए होती है। जो व्यक्ति यहाँ रह करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो भेदभाव करते हैं, वहां जाकर के ये चारों चीजों का मिलान एक हुआ है दोस्तों। ये चारों चीजों का एक मिलान हुआ है। तो वहां सिर्फ घूमने के माध्यम से नहीं जाना है हमें। वहां की जो प्राकृतिक देन है, जो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, जो ईश्वर हमें उस चीज को सिखाना चाहता है, जो हमें दिखाना चाहता है, उस चीज को जाकर के देखना है हमें। और हमें उस चीज को समझना है। एक साइड इंडिया पाकिस्तान हमको एक होते हुए दिख रहा है। एक साइड हमें स्वर्ण मंदिर में सिख ईसाई एक होते हुए दिख रहा है। सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सब वहां एक, चारों कौम एक साथ होती दिखाई दे रही हैं। तीसरी, जलियांवाला बाग हमें ये सीख दे रहा है कि कहाँ, वहां आप चलिए, आपके आंसू निकल आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके आंसू निकल आएंगे कि कभी उस झगड़े में महिलाओं ने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए उस कुएं को देखेंगे आप, जिसमें उन्होंने अपने आप को सौंप दिया, अपने आप को दफना दिया उस कुएं में। और वो दीवारें देखेंगे जहां जिंदा उनको बंदूकों से छल्ली किया गया। वो गोलियों के निशान देखेंगे आप, जिन्हें उन्हें बिल्कुल छल्ली कर दिया गया है। तो उस भावुकता से आप उन चीजों को देखिए और वहां जाकर के आप समझिए कि हम, जब प्राकृतिक ने उस चीज को मिलान करने के लिए इतने सारे लोगों का बलिदान त्याग दिया है, तो आज हम क्यों इस चीज में जी रहे हैं? हम क्यों आज इस चीज में मर रहे हैं? क्यों हम हिंदू मुस्लिम से ईसाई में लड़ रहे हैं? ये हमारे लिए वहां एक दृश्य नहीं है जो हम देखने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता लोग वहां क्या देखने गए, लेकिन मैंने वहां ये देखा और उसे महसूस किया। आज बात स्वर्ण मंदिर की नहीं है कि मंदिर सोने का बना है। सोने का बना है, लेकिन उस सोने के मंदिर की प्राथमिकता को समझिए। उस सोने के मंदिर में हर वो हर वो ग्रंथ रखा गया है। हर वो ग्रंथ हर वो ग्रंथ जो पूरी सृष्टि को चलाता है, उसके अंदर सोने के मंदिर में ना कोई मंदिर, ना कोई प्रतिमा, ना कोई मूर्ति, ना कोई ईश्वर, ना कोई अल्लाह, ना कोई भगवान, कुछ नहीं रखा है वहां। वहां सिर्फ वो ग्रंथ रखे गए हैं जिससे पूरी दुनिया का निर्माण हो रहा है, जिसे हम पढ़ करके अपने आप को कुछ लायक बनाते हैं, कुछ बड़ा बना सकते हैं, एक नई सोच पैदा कर सकते हैं। तो वहां जाने के लिए कि हमारे अंदर एक नई सोच पैदा हो, एक नया जोश हो, लोगों का मिलना जुलना, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के बारे में जानना, वो सारी चीजों को हमें जुलना है, वो सारी चीजों को हमें समझना है। तो उस चीज को हम वहां जाकर के समझे और वहां जाकर के हम ये सारी चीजों को देखें। तो ये उद्देश्य है आप लोगों को ले जाने के लिए। और आप लोग बिल्कुल भी, जैसे सर ने कहा, समय ना गवाए। वहां हमें पहुंचना है, सही समय पर पहुंचना है। गुरुद्वारा में इतना बड़ा गुरुद्वारा है, इतना बड़ा लंगर चलता है। वहां वो नहीं देखते कि इसमें कौन हिंदू बैठा है, कौन मुस्लिम बैठा है, कौन सिख बैठा है, कौन ईसाई बैठा है, हम उसको खाना दें या ना दें। वो तो सारी परंपरा एक लाइन से चल रही ना। बस आप बैठिए, वो सबके जूते साफ कर रहे हैं, वो सबके बर्तन साफ कर रहे हैं, आपसे कोई सेवा नहीं मांग रहे हैं। जो बन रहा है भंडारे में सबको एक समान दिया जा रहा है। आप समझे उस चीज को, हमें सबको उस चीज को समझना है। उस चीज को समझते हुए बहुत सारे लोगों के अंदर ये भरा हुआ है। तो वहां जा रहे हो ना, वहां चल करके ये मलाल अपने दिल से बाहर फेंकिएगा। तब उस टूर में जाने के लिए आप कामयाब होंगे। और जिस दिन ये मलाल वहां से फेंक करके इस कंपनी में आप उतरेंगे, दिल का मलाल निकाल के देखिएगा, आप जिसे भी मानते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। और कितने झट से उसको आप कामयाब करेंगे अपने सपनों को दोस्तों। और बहुत जल्दी उस बुलंदियों को छुएंगे, क्योंकि आज वो उन लोगों ने जो कर दिखाया है ना,
हम उनका एक क्षण भी अगर कर दें तो बहुत सराहनीय है। उस वाघा बॉर्डर मैंने घूमा है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा उस चीज को, महसूस किया उस चीज को दोस्तों। तो आप लोग भी चले और उस चीज को महसूस करें, वहां के लोगों का बलिदान महसूस करें, वहां के लोगों की एकता को महसूस करें। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा बताने का एक उद्देश्य था कि आप लोगों को ये ना देखे कि सोने का मंदिर दिख रहा है, वाघा बॉर्डर में लोग परेड कर रहे हैं। हमें ये देखना है, उसका नजारा देखने के साथ साथ हमें उन चीजों की महत्वता को भी समझना है। इसीलिए ये टूर निकाला गया है। कहते हैं जब कोई अच्छी चीज की शुरुआत होती है तो हम अपने लोग को मानते हैं, अपने ईश्वर भगवान को मान करके, अल्लाह को मान करके शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आज हम अपने इस नए टूर के साथ एक नई सोच में घुसने जा रहे हैं। तो इस नई सोच को बनाने के लिए आप लोगों को इस टूर को अचीव करना है, करना है, करना है। ना नहीं आना चाहिए, चाहे जैसे भी जाओ आप। इसीलिए हर पैतरा हमारे पंडित उदय भानु सर ने और हमारे जयराम गुप्ता सर ने हर तरीका आपको दिया है। तो आप उस तरीके को लेकर के पर वहां तक पहुंचे, और किसी भी हाल में सिर्फ पहुंचना है। तो आइए दोस्तों, अब मैं बात करने जा रही हूँ। अपनी उस पेन डायरी के साथ आप लोग तैयार हो जाइए और देखिए कि हमारे सीनियरों ने किस तरीके से ये 9 प्रकार का, जी हाँ, कितने प्रकार का, 9 प्रकार का आपके सामने ऑफर रखा हुआ है, ताकि आप जाने में कोई किसी भी स्थिति में हो नकार ना सके और ना कर सके। इसलिए आइए आपको मैं बताने जा रही हूँ। जैसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने हमारे सर ने दिए थे आप लोगों को ऑफर के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, ऑफर में जैसे कि अगस्त सितंबर तो निकल चुका है। इस 4 महीने में जिस व्यक्ति ने भी 70 पॉइंट राइट, 70 बीबी लेफ्ट अगर आपने, तो आप इस टूर के बहुत शानदार विजेता है, जो कि कुछ भी नहीं, 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाएगा आपसे, और आप इस टूर के विजेता घोषित कर दिए गए हैं। तो आप लोग बहुत जल्दी इसका अपना रिजर्वेशन करवा लें, जिनका 70 राइट 70 लेफ्ट हो चुका है दोस्तों। आइए अब बात करते हैं दूसरे ऑफर के बारे में। जी हाँ, दूसरा ऑफर के बारे में अगर हम बात करें, कोई भी व्यक्ति अगर, मैंने मंथ बता दिए हैं इसलिए उसको फर्स्ट में लिख के रखिएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर इन प्रति माह में 10 राइट 10 लेफ्ट अपना बिजनेस करता है, तो वो भी इस टूर का शानदार विजेता घोषित होता है। जी हाँ दोस्तों, मगर आपको इस टूर पे जाने के लिए 10 राइट 10 लेफ्ट करना ही अनिवार्य है। इससे भी आप 1 बीबी कम नहीं करेंगे। और उसके बाद इस टूर में आपको मात्र जीरे में नमक डालने के बराबर थोड़ा सा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, जो कि 2600 रुपए। जी हाँ, सॉरी, 2600 रुपए इस टूर में आपको नहीं करना है। 10-10 हजार जो आपका मेंटेनेंस है, इस वाले टूर में भी आप बिना इन्वेस्टमेंट के जा सकते हैं, लेकिन चारों मंथ आपके पूरे क्लियर होना चाहिए तब। और फिर आते हैं तीसरे ऑफर के बारे में। जी हाँ, तीसरे ऑफर में आपको 35,000 राइट 35,000 लेफ्ट, जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, 35,000 राइट 35,000 लेफ्ट आपको बिजनेस आपको चारों मंथ करना है। और आप अगर जैसे इसमें 35,000 मेंटेन करते हैं, तो उसके बाद आपका एक छोटा सा 70-70 आपने नहीं कर पाए, तो आपको 10-10 हजार करके करना है। अगर आप उसे भी नहीं कर पाते हैं, तो आपको 35,000 का आपको मेंटेन बनाना है। और 4 महीने में 35,000 राइट 35,000 लेफ्ट, मतलब 4 महीने में आपको ये जोड़ करके तय करना है। और उसके बाद आपका जैसे जरा सा दाल में नमक डालने के बराबर, या ये कह सकते हैं कि अपने जैसे दाल छोकने के लिए छोटा सा जीरे का इस्तेमाल करते हैं ना,
तो ऐसा छोटा सा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 35 राइट 35 लेफ्ट किए हैं तो आपको 2600 रुपये मात्र आपको पे करना है। जी हाँ, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी रकम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लोग टूर घूमने के लिए आप इतना कुछ, अगर पर्सनल कोई व्यक्ति टूर में जाता है तो एक व्यक्ति का खर्चा अगर हम जोड़े तो यहाँ से आपको 15 से 16 हजार पर व्यक्ति का खर्चा लगता है दोस्तों। तो यहाँ आपका कुछ भी नहीं लग रहा है, मात्र 2600 रुपये, वो भी जो 35 राइट 35 लेफ्ट आप 4 मंथ में करते हैं तो उनके लिए। आइए अब बात करते हैं, अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है, हमारे जयराम गुप्ता सर को और पंडित उदय भानु सर को एक बार शुक्रिया अपने दिल से जरूर कीजिएगा, जरूर उनका धन्यवाद कीजिएगा कि वो इस टूर में हर जान लगा रहे हैं। तो आइए, अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है तो उससे भी छोटा टारगेट आपके लिए रख दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उससे भी छोटा टारगेट आपको 17,500 राइट 17,500 लेफ्ट आपको इन 4 महीने का इकट्ठा करना है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको कम से कम 2500 का मेंटेन होना जरूरी है। आपकी आईडी में हर मंथ 2500 राइट 2500 लेफ्ट की मैचिंग अनिवार्य हो, ताकि ये जोड़ करके 4 महीने में आपके 17,500 राइट 17,000 लेफ्ट आपको दिए जाएं। तो और उसके बाद आपका एक छोटा सा अमाउंट लगेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपका एक छोटा ऐसा अमाउंट होगा जो कि 3400 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो 3400 रुपये में भी आपका कोई बड़ा पैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप अपने से जाते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं, आपको 5 स्टार होटल दे रही कंपनी, अच्छा खाना दे रही है, अच्छा टूर दे रही है, आपको घुमाने फिराने की सारी सुविधाएं आपको दे रही है दोस्तों। तो ये छोटा सा अमाउंट है, 15-16 हजार से तो बेटर है कि आप अगर जाने चाहते तो आप कम से कम 35 से 3400 रुपये आप उनको पे करें, तो भी आप इस टूर के विजेता होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आइए बात करते हैं, अगर आपसे अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है तो हम बात करते हैं चौथे 5वें पॉइंट की। जी हाँ, हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की। अगर कोई व्यक्ति 1-1 हजार रुपए सॉरी 1-1 हजार बीबी लेफ्ट 1 हजार बीबी राइट करता है लगातार 4 माह तक जो कर रहा है, और अपनी पर्सनल आईडी में भी आपको 1 हजार बीबी करना है। 1-1 हजार की लेफ्ट 1 हजार राइट आपको मैचिंग प्लस 1 हजार पर्सनल आपको पूरे 4 मंथ तक करना है, और उसके बाद वो टूर विजेता में जा सकता है, टूर विजेता हो सकता है। लेकिन उसमें भी थोड़ी सी राशि रखी गई है दोस्तों, इसे आप लोग अन्यथा ना लें, क्योंकि अगर व्यक्ति जा रहा है तो भाई बहुत सारा खर्चा भी लगता है, तो उसको आप माइंड में सेट ना करें कि सर बिजनेस कम दे रहे, लेकिन बिजनेस कम देने से राशि आपको आगे वहां तक किसी भी तरीके से आपको बस पहुंचाया जा रहा है, और आपको वहां पहुंचा करके कुछ सिखाने की, कुछ नई सोच देने की ये एक आयोजना है, जिसे हम सबको भाग लेना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाग लेना है। तो इसमें आप 3800 रुपये की राशि आपको पे करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 3800 रुपये की राशि पे करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति अपना 1 हजार लेफ्ट 1 हजार राइट करके और पर्सनल आईडी में आपका 1 हजार बीबी होता है, तो आपको 3800 रुपये की राशि पे करके आप इस टूर का आनंद और लोगों का डेडिकेशन, वहां की सोच अपने जीवन में ला सकते हैं दोस्तों। आइए अब बात करते हैं हम अपने 5वें पॉइंट की। जी हाँ दोस्तों, 5वां पॉइंट, अगर कोई लीडर अपनी फैमिली को लेके जाना चाहता है, जी हाँ, कोई भी लीडर अगर अपनी फैमिली को लेकर के जाना चाहता है, फैमिली का मतलब समझिएगा, फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, ये नहीं दादा मामा काका फुआ को नहीं। हाँ, अगर उसमें भी अगर वो अल्टोस
में वर्क करता है और उसकी आईडी ज्वाइन है तो आप उसे ले सकते हैं। लेकिन अगर वो अल्टोस से ज्वाइन नहीं है, अल्टोस में काम नहीं करता है, तो आप उसे नहीं ले जा सकते हैं। और अपनी फैमिली को ले जाने के लिए, जिसमें से जो बच्चे को ले जा रहे हैं, अगर उसकी उम्र 5 वर्ष से ज्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, 5 वर्ष से ज्यादा है, तो उसका 4,000 रुपए राशि लगेगी जो आपको वहां पर भरनी पड़ेगी। और जो 4 साल से 5 साल से छोटा बच्चा है उसको कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन 5 साल के बाद जो भी आय को क्रॉस करता है उसको आप, एक व्यक्ति का 4,000 रुपए लिया जाएगा। तो आप अपनी फैमिली को भी यहाँ से आप ले जा सकते हैं दोस्तों। तो आप बताएं, जो अभी तक लोग सोचते थे कि मुझे जाने मिलता है, फैमिली को नहीं जाने मिलता है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं छठवें ऑफर के बारे में। जी हाँ, तो छठवां ऑफर आपको इस तरीके से दिया जा रहा है टूर के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति इन 4 माह के अंदर 20 सेंटर खुलवाता है, जी हाँ, 20 सेंटर खुलवाता है, तो वो इस टूर का विजेता घोषित किया जाएगा, वो भी बिना इन्वेस्ट के साथ। उसका एक भी पैसा इसमें नहीं लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई भी आपका पैसा नहीं लिया जाएगा। और सेंटर की बात करें कि लोगों के मन में डाउट होगा कि हम सेंटर खुलवा दें, मगर कितने से खुलवाना है ये आप भी जान लें। तो इसमें हमारे सीनियरों ने एक अमाउंट फिक्स किया है, 15,000 प्लस। इसके बाद आप कितने का भी खुलवाएं, लेकिन 15,000 प्लस में अगर आप 20 सेंटर खुलवाते हैं तो आप इस टूर के शानदार विजेता होते हैं दोस्तों। आइए अब इसके बाद बात करते हैं 7वें ऑफर के बारे में। जी हाँ, तो 7वां ऑफर इस प्रकार से है कि अगर कोई भी व्यक्ति चलिए, तो कोई भी व्यक्ति के लिए 20 सेंटर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए भी सर ने हमारा एक शॉर्टकट रास्ता निकाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 12 सेंटर खुलवाता है, जी हाँ, कितने, 12, कोई भी व्यक्ति अगर 12 सेंटर खुलवाता है तो उसे मात्र 1,200 रुपए पे करना पड़ेगा और वो इस टूर का विजेता बन जाएगा। चाहे उसका बिजनेस मेंटेन हो या ना हो, या उसने 4 मंथ में कोई बिजनेस काटा हो या ना काटा हो, इस सेंटर ऑफर में जो भी आता है वो इस टूर का विजेता हक से बन सकता है बिना बिजनेस मेंटेन किए दोस्तों। आइए अब बात करते हैं अपन एक और ऑफर के बारे में, जो कि 8वां नंबर। जी हाँ, अब आते हैं 8वें ऑफर के बारे में। अगर कोई भी लीडर, जी हाँ, अगर कोई भी लीडर अपने रेफरल, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो, कोई भी जो भी अपने रेफरल से 150 आईडी में अगर 1,000 रुपए की खरीदी करवा देता है 3 माह, कितने माह, 3 माह, अगर 1,000 रुपए की खरीदी करवा देता है 3 माह तक, तो चाहे वो न्यू हो या पुरानी हो, 150 आईडी होनी चाहिए, आपका रेफरल होना चाहिए, तो भी वो इस टूर का विजेता बनता है, वो भी 1 रुपए खर्च किए बिना। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी आपके लिए बहुत शानदार ऑफर है। और आइए अब बात करते हैं 9वें ऑफर के और आखिरी ऑफर के बारे में। अगर चलिए कोई व्यक्ति के पास 150 आईडी नहीं है रेफरल से, कोई न्यू है, तो अभी हमारे पास 2 माह 3 माह अभी है, तो आप 50 आईडी अपने रेफरल से तैयार करें, या कोई पुरानी है तो उसे जीवित करें, और उनको भी आप 1,000 रुपए की खरीदी करवा दें। कितने की, 1,000 रुपए की खरीदी करवाएं 3 माह तक, और आप इस टूर के विजेता बन जा। और उसमें मात्र एक छोटी सी राशि आपको लगेगी, जो कि 2,500 रुपए। तो 2,500 रुपए मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी राशि है। और आईडी क्या मांग रही कंपनी, 50 लोग, 50 लोग। इसमें ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनकी 200 भी आईडी होंगी,
250 भी आईडी होंगी, 400 भी आईडी होंगी, तो उन रेफरल आईडी को आप निकालें अपनी, और जो रेफरल आईडी हैं उनको आप 1-1 हजार रुपए की खरीदी करवाएं, और खरीदी करवाने में आप अपना फोर्स लगा दें। हर प्रकार के आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ना ले सके, कोई ना उसे कर सके। तो आप लोगों को वो रेफरल आईडी आज ही अपने मोबाइल से निकालें, गिने कितनी है, जितनी है 25 है तो 25 को 50 में कन्वर्ट करिए, 100 है तो 150 में कन्वर्ट करिए, और उन्हें खरीदी करवाना इसी मन से। अभी हमारे पास 4 दिन है, 4 दिन में 1 दिन में तख्त पलट जाता है, अभी हमारे पास 4 दिन है दोस्तों। तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, और इस टूर के विजेता बनने के लिए आप लोग जी जान लगा दीजिए। जी हाँ, जी जान लगा दीजिए। जैसे कि मैंने कहा, इसे कोई नॉर्मल मत समझिए, इसमें आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा स्वर्ण मंदिर के जैसा आपका फ्यूचर छुपा है। इस स्वर्ण मंदिर की आप अपना स्वर्ण जैसे फ्यूचर को तैयार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टूर को इतनी शालीनता से इसीलिए आज बताया जा रहा है ताकि आप लोग इसे गंभीरता से लें, और आज से, अभी से इसमें अपना पूरा फोकस डाल दें, ताकि आप बिल्कुल भी पीछे ना रहे। और हमारे लिए सराहनीय है हम सबको कि धन्य है पंडित उदय भानु सर जी, हमारे जयराम गुप्ता सर जी, की इतनी सलीनता से, इतना सब कुछ एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए, कि वो यहीं से हमें एकता की मिसाल दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारा, कोई भी लीडर हमारा चूक ना जाए। मगर कुछ चीजें जो उनके हाथ में नहीं है, इसलिए उन्होंने ये छोटी छोटी चीजों को इसमें इन्वॉल्व किया है। तो उन चीजों को समझ के, उन चीजों को ध्यान में रख के हमें बहुत बड़ा करना है, और उनके सपनों को साकार करना है, ताकि हम इस टूर में बड़ा से बड़ा कर सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां लेकर के चल सके। क्योंकि आज उनका जो उद्देश्य है दोस्तों, हमें बड़ा देखने का है, हमें बड़ा सोचने का है। जहां से हमारी सोच खत्म होती है ना, वहां से लीडर, सीनियर यूं ही नहीं बनते हैं। जहां से जब हम सोचना बंद करते हैं, बड़े ग्रेट सीनियर वहां से सोचना शुरू करते हैं कि हम आगे बड़ा कैसे कर सकते हैं। अब जब इनकी सोच खत्म हो रही है, तो हम इनको यहाँ से कैसे ऊपर ले जाएं, तब उनकी सोच वहां से शुरू होती है। तो आप सोचिए कि उनके पास कितना अनुभव है। लोगों को लगता होगा क्या है, हर 6 महीने में टूर, हर 6 महीने में ये, हर 6 महीने में वो, हर 4 महीने में वो। तो दोस्तों, ये टूर तो है ही अपने सपनों को जीने के लिए, अपन को एक होने के लिए, लेकिन जिंदगी में हम वो पा जाएंगे इसी हंसते मुस्कुराते। वो गाना सुना ना आपने, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते, इस व्यापार में चलते चलते, स्लोली स्लोली सही, आप कहाँ पहुंचेंगे आपको भी अंदाज नहीं है, हमको भी अंदाज नहीं है। लेकिन उस पार की नजर जो होती है, जैसे हमारे एमडी सर अभिषेक गुप्ता सर जी ने जो पार की नजर रखी है हम लोगों के ऊपर, चुनते हैं वहां से बैठ के कौन सा लीडर क्या कर रहा है, उसके माध्यम से कितने लोगों को बड़ा किया जा सकता है। और उनसे भी ज्यादा गिद्ध की नजर जिसे कही जाए, पार की नजर जो बिल्कुल पारदर्शी नजर है। हम खुश नसीब हैं कि ऐसे पारदर्शी गुरु हमारे साथ हैं, जिनका नाम जयराम गुप्ता सर है। तो उनकी पार की नजर को समझिए, और बिना सवाल जवाब करे हर कोई व्यक्ति, एक एक व्यक्ति कम से कम, ज्यादा से नहीं, 5 से 5 लोगों को ले जाने की कोशिश करें, और उनके सपनों को बढ़ाने की कोशिश करें। और हम कब इस तरीके से किसका भला कर जाएंगे दोस्तों, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और जिंदगी हंसते हंसते कट जाएगी। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं। कल आपको ब्यूटी के ट्रेनिंग के साथ मिलूंगी, फिर एक नई आप लोगों के लिए एक नई एक चीज तैयार की हूँ। कल आप लोगों को वो पूरी सलीनता के साथ आपके सामने रखूंगी। आज हमें टूर का था तो हमने आपको बयां किया, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा ताकि हम सबको ले जा सके। इसी के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, अपने ग्रेट गुरुओं को प्रणाम करते हुए, अपनी लाइफ लाइन को शुक्रिया अदा करते हुए, आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि आप लोगों ने सुना और समझा मुझे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्त, नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप आई और आपने आज जोश भरी मीटिंग दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार